किसकी भैया होती है जब पूजते हो तो बताओ? गणेश और लक्ष्मी की। अब आप विचार करके देखिए कि राम रावण का ये त्योहार तो फिर लक्ष्मी गणेश काय को पिले पिले घूम रहे हैं। कम से कम थोड़ा विचार किया करो। ये जो दीपावली का त्योहार है, ये त्योहार इसी राजा की मरने की खुशी में मनाया जाता है। ये मौर्य वंश का 10वां शासक है, 10वां राजा। और ये राजा कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मारा गया। और इसी राजा की मरने की खुशी में उन लोगों ने दीपक जलाए जो तुम्हारे विरोधी हैं। तो मैं मानता हूं कि भाई लोग दीपक जलाते हैं तो सही है, उन्हें खुशियां मिली। लेकिन तुम्हारा ही राजा मारा गया और तुम ही खुशियां मना रहे, तो हमारी नजर में तुमसे बड़ा कोई पागल नहीं है। ये त्योहार हमें नहीं मनाना चाहिए। त्योहार का मतलब होता है तोय माने तुम्हारी और हार माने हार। जहां पर तुम्हारी हार हुई है वहीं पर ये त्योहार बना दिए गए। ये त्योहार अगर राम रावण का होता तो उन्हीं की पूजा होती, लेकिन गणेश लक्ष्मी की पूजा होती। क्यों? लक्ष्मी की पूजा तुम लोग इसलिए करते हो कि लक्ष्मी माने होता है पैसा। सीधे बैठो। लक्ष्मी माने पैसा होता है, यानी हम घर में दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी मेरे घर आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर दीपक जलाओगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएगी। तुम लक्ष्मी लाने की बात करते हो, तुम तो लक्ष्मी फेंक ही आते हो बाहर। कैसे आपको बताएं? जब दीपावली का त्योहार आता है तो आप गणेश की भी एक मूर्ति लाते होंगे मिट्टी की, कम से कम 100 रुपया की मिलती है। 100 चलेगा? अगर गणेश आए हैं तो लक्ष्मी भी जरूरी है, 100 रुपया की वो भी मिलेंगे। कितने चले गए? 200 चले गए। फिर 100 रुपया को पान प्रसाद वगैरह बकरा खरीद के लाओगे, कितने चले गए? 300 चले गए। तो 300 तो तुम पेपर ही झला मंडारी, तुम्हारे घर लक्ष्मी कहाँ आई? दूसरी बात, अगर लक्ष्मी दीपक जलाने से आती है तो ईमानदारी से बताओ कि लक्ष्मी की सवारी क्या है? किसी को मालूम है लक्ष्मी की सवारी कहाँ है? लक्ष्मी की सवारी शेर नहीं है, वो दुर्गा की सवारी शेर है। देखो बहन जी खड़े होकर बता रही हैं कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। तालियां बजाए, एक बार इनका ताली बजाकर स्वागत कीजिए। पूजा तुम खूब करते हो लेकिन उनकी सवारी नहीं जानता हो। हम तो जाकर को मोटरसाइकिल में बताऊं लगो। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। और ईमानदारी से बताना कि उल्लू अंधेरा पसंद करता है या उजाला पसंद करता है? अंधेरा पसंद करता है ना। उल्लू अंधेरा पसंद करता है। और तुम घर में दीपक जलाए बैठे हो, उल्लू तुम्हारे घर आएगा? नहीं आएगा ना। जब तुम उजाला करोगे तो उल्लू तुम्हारे घर नहीं आएगा। और जब लक्ष्मी की सवारी उल्लू ही नहीं आएगा तो लक्ष्मी का टुक टुक बैठ के आएंगी। दिमाग की बत्ती खोलो। उल्लू कहां लक्ष्मी को ले जाएगा? जहां अंधेरा पड़ा होगा तहां। और तुम दीपक जलाए बैठे हो, लक्ष्मी तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी। तो ये राम रावण का त्योहार नहीं है, ये बौद्ध लोगों का, जहां पर हत्या हुई हमारे राजाओं की, वहां पर त्योहार बनाया गया। तो निवेदन तो मैं ये करना चाहूंगा कि इन त्योहारों को आप छोड़ दीजिए। त्योहारों का मतलब होता है तो माने तुम्हारी हार माने हार। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमारी पूरी कचौड़ी सात्री जी छुड़वाए रहे। नहीं छुड़ाऊंगा नहीं। तुम्हें हम बहुत से पर्व बता के जाएंगे कि चाहे कितनी पूरी कचौड़ी खाना, अभी बहुत समय बताएंगे। तो याद रखना, इस त्योहार पर एक चीज और अनोखी की जाती है। हाथी घोड़ा खाए जाते हैं, शक्कर के बन के आते हैं, खाते हैं। यहाँ पर सब लोगों ने खाए होंगे। अब वो मिठाई आप कहीं चले जाओ नहीं मिलेगी। और जैसे ही दीपावली आ जाएगी बस हाथी घोड़ा वाली मिठाई चालू हो जाएगी। बच्चे हाथी को सूंड से खाना शुरू कर देते हैं। ये मालूम क्यों दिखाया गया? क्योंकि जब ये राजा मारा, इन लोगों ने, बेईमानों ने, जब जब भी तुम पर विजय पाई तब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में हाथी घोड़ा ये सब जलाए जलाए के काट काट के खाए जाते थे। अब वो चीज नहीं मिल रही है तो क्या कर रहे हैं? शक्कर के हाथी घोड़ा खाने का काम कर रहे हैं। तो पुरानी परंपरा को छोड़ दीजिए। हम लोग बौद्धिस्ट हैं, वैज्ञानिक जमाना आ चुका है, बदलाव कीजिए। अगर आप लोग उसी जगह पर रहते हैं तो इस कथा से कोई फायदा नहीं है, बदलाव लाएं। अब ये जब यहाँ का राजा बन गया तब इसने अध्यादेश जारी कर दिया। इसने हुक्म कर दिया
कि हमारे राज्य में जितने बौद्ध के मंदिर हैं सब तोड़ दिए जाएं, ये स्तूपों को तोड़ दिया जाए। इसने बौद्ध भिक्षुओं को मारने के लिए 100 सोने के सिक्के इनाम में खोल दिए कि एक बौद्ध को जो मारेगा उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, एक मौर्य को जो मारेगा, एक काची को मारेगा, 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जब इसके आदमी 7 लोगों पर टूटते थे